है। ये एक कृष्णवीणा नदी है इधर दक्षिण प्रदेश में। तो एक रामदास नामक भगवान के भक्त ब्राह्मण थे, तो उनके ये पुत्र थे। तो पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्वमंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव से के प्रभाव से बालकाल में ही अति शांत, विशिष्ट और श्रद्धावान हो गया। परंतु दैवयोग से पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उनका अधिकार हो गया, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। संग दोष से बिल्वमंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर बना लिया। एक दिन गांव में कहीं से चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्वमंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्वमंगल का मन चंचल उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्वमंगल डूबा और उसके हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित स्वरूप पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते, उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्वमंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि ही रह गई। बिल्वमंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। श्राद्ध की तैयारी हो रही थी। विद्वान कुल पुरोहित बिल्वमंगल के से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे थे, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्वमंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्वमंगल इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बारंबार विनती की, उतराई का भी लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। ज्यों-ज्यों विलंब होता था, त्यों-त्यों ही बिल्वमंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कामातुराणाम न भयम न लज्जा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्वमंगल तो बेहोश था। उसने उसे काठ समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की सुध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। वनैले पर भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती, परंतु बिल्वमंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंता घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा।
बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटका देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंता को जगाया। वह तो इसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके घर के अंदर कैसे आए? बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई तो देखती है दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्वमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने भर्त्सना करते हुए कहा, तुम ब्राह्मण है, अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजल देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूँ छटपटा कर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उसकी धर्म प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से अश्रुओं की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर प्रकाश कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की बात चिंतामणि के घर से निकल पड़ा। बिल्वमंगल के जीवन नाटक की यवनिका का परिवर्तन हो गया। सात्विक परिवर्तन। दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया।